क्या चल रहा है? डेरिवेटिव्स हैपनिंग ऑन डेरिवेटिव्स में रहते हैं मैक्सिमम मेरा दो मेजर कोर्स एंड उसका टेस्ट संदेह उसको अच्छी तरह प्रिपेयर उसके बाद हमको लास्ट क्लास में हमको डीप लर्निंग आज की क्लास में फटाफट करेंगे बेसिक करेंगे सारा ये करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली पोस्ट के लिए टाइमिंग का नॉर्मल टॉपिक है आगे लोग थ्री में एक्चुअली करने वाले हैं सो अगर आपको डेरिवेटिव का पहले से आइडिया होगा तो डेरिवेटिव यूज करके टाइमिंग्स नॉर्मल्स में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसकी अच्छी तरह करना विल फोकस ऑन बेसिक क्वेश्चंस वी वोंट ट्राई वेरी हार्ड क्वेश्चंस और ऐसे बहुत इजी टॉपिक है अगर आपको डेरिवेटिव आते हैं आपको इतना आपको ये वाला बेसिक याद है जाता है मुझे कोई भी कर्व उस पॉइंट में अगर इसमें टैंजेंट ड्रॉ करें कर्व के किसी के पॉइंट तो ये जो टैंजेंट ड्रॉ है इसका स्लोप कितना होता है आपको पता है इस बार मैंने पढ़ाई की किसी और क्लास में किया ओके मीन्स अगर ये मेरा इक्वेशन ये पॉइंट है x1 y1 जहाँ पे हमें टैंजेंट ड्रॉ किया तो ये जो टैंजेंट है इसका स्लोप होता है डेरिवेटिव निकालो तो उसका स्लोप हो जाएगा लेकिन ये स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने टैंजेंट ड्रॉ किया है तो इसमें हम x1 y1 को प्लेस करेंगे x y जो भी होगा तो x1 y1 से प्लेस करेंगे फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये ऐसा कुछ है 4x ठीक है और ये वाला जो पॉइंट है ये है 1 and 2 ठीक है 1 and 2 पे मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया इस टैंजेंट का स्लोप कितना होगा डिवाइड बाय dx निकालो दैट विल बी 8x ठीक है और x और y यानी 1 2 में मैं ये मान लो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 8 इस टैंजेंट का स्लोप हो जाएगा कॉन्सेप्ट होता है टैंजेंट का स्लोप ड्रॉ किया अच्छा इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया क्या इस पॉइंट पे टैंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ठीक है तो ये जो टैंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होता है इसको कहा जाता है नॉर्मल क्या बोलते हैं और नॉर्मल का स्लोप कितना होगा अगर इसका स्लोप 8 है तो -1/8 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स n1 n2 n2 -1 ये याद कर सकते हैं स्ट्रेट लाइंस को बराबर ला सकते हैं वही प्रॉपर्टी इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके सारे क्वेश्चंस इसमें कुछ और है ही नहीं द ओनली थिंग इज कि ये जो dy/dx से प्राप्त है ना इसको ही मुश्किल करते रहेंगे अदरवाइज क्वेश्चन को लंबा करते रहेंगे कुछ इनडायरेक्ट रेफरेंस है कि आपको डायरेक्टली कर्व का इक्वेशन नहीं देंगे कुछ इनडायरेक्ट देंगे उसको आपसे कर्व का इक्वेशन बनाना पड़ेगा जब डायरेक्टली स्लोप क्यों देंगे किसी और लाइन का स्लोप देंगे बोलेंगे उससे पैरेलल या फिर उसके परपेंडिकुलर समझ नहीं लेंगे बस वो इनडायरेक्ट चीजें करते करके आपको क्वेश्चन फिट देते अदरवाइज इस टॉपिक का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इस
इसलिए मैं एक बार वॉक थ्रू बनाना चाहता हूँ क्योंकि इसकी ग्राफ को क्वेश्चन में आगे जाके क्वेश्चन में ये वाले कॉन्सेप्ट यूज होना है, ठीक है। हेंस अब इस टॉपिक है ना ब्रॉडली 3 वैरायटी से क्वेश्चन, जो 3 वैरायटी से क्वेश्चन होता है ना उसको सेग्रीगेट करके मैं समझ लेते हैं क्या क्या वैरायटी से क्वेश्चन, ठीक है। पहला वैरायटी होता है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। एक कर्व है, एक गिवन पॉइंट के अंदर कर्व, यहाँ पे गिवन पॉइंट का मतलब ये x1 y1 जो है इसकी वैल्यू गिवन है 1 2 5 6 तो ये वो गिवन है, ठीक है। और कर्व का इक्वेशन भी गिवन है y इक्वल टू x कुछ एक इक्वेशन, ठीक है। दो चीजें हमें गिवन है एट द गिवन पॉइंट का मतलब कर्व का इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो इस पॉइंट का अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूं, इस टैंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, या फिर इस पॉइंट का अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो इस नॉर्मल का इक्वेशन, दैट इज द फर्स्ट वैरायटी। समझ आया, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट ऑन द कर्व। दूसरा वैरायटी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑन नॉर्मल हैविंग गिवन स्लोप। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो पॉइंट है ना ये गिवन नहीं है, कर्व का इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन नहीं है, रादर दे विल गिव यू अ स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट। इस टैंजेंट का स्लोप इनडायरेक्टली दे देंगे, कहेंगे कि ये इसके पैरेलल है इस टाइप से, ठीक है। सो अगर ये इसके पैरेलल है मतलब कर्व के स्लोप इक्वल है, तो इस लाइन में तुम्हें स्लोप पता होगा, इसका इक्वेशन निकालना है। और नॉर्मल एंड टैंजेंट इस सिर्फ स्लोप का डिफरेंस है, अगर इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों सेम पॉइंट से पास करते हैं, इसका स्लोप n है, इसका -1 होगा, ऐसे ओनली, ठीक है। ये हो गया सेकंड वैरायटी जहां पे पॉइंट नहीं गिवन होता है, रादर स्लोप गिवन होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। और थर्ड वैरायटी है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट नॉर्मल थ्रू एन एक्सटर्नल पॉइंट। अभी ऐसा कर्व है और एक पॉइंट बाहर बैठा है, इस बाहर वाले पॉइंट से अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूं, अब इसमें कर्व का इक्वेशन, तो सॉरी इसका टैंजेंट का इक्वेशन, तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे टच होता है ये भी गिवन नहीं होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कर्व का इक्वेशन भी होगा, कर्व का इक्वेशन हर क्वेश्चन में जनरली कोई भी क्वेश्चन में उल्टा किया जाता है कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, कर्व का इक्वेशन निकालना, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये तीन ही वैरायटी है, इसी हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइम। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट से नॉर्मली में जनरिक फॉर्म में होगा, आपको फटाफट समझा देता हूँ। ये जो है ये कॉन्फ्लेक्स कर्व में x1 y1 और ये टैंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इसका स्लोप होगा dy फ्रॉम dx, जहाँ पे y इक्वल टू fx इस कर्व का इक्वेशन, ठीक है। तो इस टैंजेंट का स्लोप dy फ्रॉम dx है, आप लोगों को याद है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, किसी भी लाइन का अगर कोई इक्वेशन निकालना हो तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला याद है क्या होता है, n इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला याद है इक्वेशन, ये बस वही हम स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इसको डिनोमिनेटर में इसको RHS LHS में ले जाएंगे। ये पॉइंट पता है मुझे, ये पॉइंट पता नहीं है, मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मिलेगा x माइनस x1 इक्वल टू ये y माइनस y1 लिखा होगा इक्वल टू n टाइम्स x माइनस x1। अच्छा n कितना होगा, n हम डेरिवेटिव करके निकाल देंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे, यानी डेरिवेटिव तो करेंगे बट इससे आपको एग्जैक्ट m अभी भी मिला नहीं है, उस पॉइंट के वैल्यूज डाल लगाएंगे तब आपको x m मिलेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव करके उसमें x1 y1 की वैल्यू डाल दूंगा, मुझे m मिल जाएगा और फिर ये वाला जब कोई क्वेश्चन, ठीक है। और इक्वेशन नॉर्मल निकालना हो तो एक्जैक्टली सेम प्लस इस परपेंडिकुलर वैल्यू वो भी x1 y1 से गुजरता है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, x1 y1 पॉइंट से गुजरा है वो भी लाइन, उसका इक्वेशन तो ऐसा होगा, ओनली थिंग दैट विल चेंज दिस स्लोप,
नॉर्मल का स्लोप जो कि उसके परपेंडिकुलर के -1/, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल का इक्वेशन लिखूंगा, ये सेम रहेगा, ये x माइनस x1 भी सेम रहेगा, सिर्फ ये स्लोप हो जाएगा माइनस dy/dx एट x1। ये अगेन जनरल क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको आसान लगेगा। ये क्वेश्चन लीजिए, द स्लोप ऑफ अ टैंजेंट टू द कर्व, ये कर्व गिवन है, कर्व का इक्वेशन गिवन है। कर्व कैसा दिखता है फर्क नहीं पड़ता, बस कर्व का इक्वेशन चाहिए। द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 1, 3, मतलब एक कर्व है, उसका इक्वेशन मुझे ये गंदा सा गिवन है, y माइनस एक्स टू पावर 5 होल स्क्वायर इक्वल टू x 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट। एक पॉइंट गिवन है कर्व पे 1, 3, स्लोप ऑफ अ टैंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे जो टैंजेंट है इसका स्लोप निकालना है, स्लोप। अच्छा इक्वेशन भी लिखा, मतलब ये सीधा dy/dx निकालना है 1/1। एक बार मैं dy/dx निकालूंगा एट 1, 3, वो मैं आंसर बता ट्राई करेंगे आपको। dy/dx निकालिए, उसमें x और y की वैल्यू बता दिए, उनको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना सकते हैं। ये कर्व का इक्वेशन, ठीक है। कर्व के इक्वेशन में जब भी मैं dy/dx निकालूंगा क्या होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, इसको आप किसी भी कर्व की इक्वेशन में जब भी dy/dx निकालूंगा स्लोप ऑफ टैंजेंट। और फिर जेनरिक इक्वेशन में dy/dx निकालने के तो x एंड y के टर्म में आएगा, ऐसा नहीं है x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 नहीं, ठीक है। तो आपको ये रियलाइज हो रहा है इट इज स्टिल नॉट स्लोप, स्लोप की वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि स्लोप की वैल्यू कैसे आएगी, आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट डाल दो, स्लोप में जो पॉइंट्स अवेलेबल है ना 1, 3 है, मान लो 2, 5, 3 इसको, तो जैसे आप 1, 3 डालेंगे तो स्लोप की वैल्यू जो आएगी वो इस पॉइंट पे जो टैंजेंट बनेगा उसकी स्लोप की वैल्यू। जैसे ही आप 2, 5 डालेंगे तो इससे स्लोप की जो वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे जो टैंजेंट बनेगा उसके स्लोप की वैल्यू, ठीक है। तो ये स्लोप का इक्वेशन निकलता है ना, जनरल इक्वेशन निकलता है x और y के टर्म्स में। आपको अगर पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू डालनी पड़ती है, इस कर्व पे लाई करता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो कर्व है इसका इक्वेशन ये है। अच्छा कर्व का इक्वेशन मिल गया, मतलब मैं स्लोप का इक्वेशन निकाल सकता हूँ, dy/dx निकाल सकता हूँ, स्लोप का इक्वेशन आ जाएगा, आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट स्लोप एग्जैक्टली कब कैलकुलेट करेंगे, जब मुझे कोई पॉइंट पता होगा तो स्लोप पे लाई करते हैं, वो पॉइंट भी मैंने दे दिया 1, मतलब आपको एग्जैक्ट स्लोप की वैल्यू पता चलेगी, नॉट जस्ट इक्वेशन। जैसे इक्वेशन निकलेगा उसमें वैल्यू डाल दी, आपको एग्जैक्ट स्लोप की वैल्यू पता चलेगी। और उन्होंने यही पूछा द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, उन्होंने इसकी वैल्यू ही पूछी और कुछ नहीं पूछा, इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट नहीं। क्या आप कर सकते हैं क्वेश्चन,
तो वो समझ रहे हैं सोल्यूशन स्लोप कैसे निकला टाइम का। देखिए एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा सा पूरा अब नहीं आता ऐसे ज़्यादा से नेक्स्ट भी नहीं आता एडवांस कुछ हो गया। Find the equation of tangent and order। ये फिर से वही क्वेश्चन। अब इक्वेशन निकालो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ tangent and order for 3 सिनेरियो। एक सिनेरियो क्या है, y इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 एट 2 9। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड अपॉन x का डिवाइड अपॉन x क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मुझे कौन से पॉइंट के लिए डिवाइड अपॉन x निकालना है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द कर्व के लिए डिवाइड अपॉन x निकालना है। दैट पॉइंट इज 2 9। 2 9 पे कैसे निकलेगा, e into 2 स्क्वायर 12। सबको समझ आया कैसे कैसे ये स्लोप निकल बाहर, किसी को डाउट है इसमें, एकदम इसमें कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। स्लोप निकालो, स्लोप निकाला तो मेरे पास एक टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जिसका मेरे पास स्लोप अवेलेबल है 12 और उसका पॉइंट पे अवेलेबल 2 9। 2 9 पॉइंट टेंजेंट पे भी तो लाई करता है, तो उस पे तो है और उसी पॉइंट पे तो हम टेंजेंट बना रहे हैं। सिंपल y स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन x माइनस y माइनस y2 अपॉन x माइनस x। वो वाली फॉर्मूला है स्लोप वन फॉर्म। सॉल्व करेंगे आ जाएगा इक्वेशन। नॉर्मल का कैसे आएगा, स्लोप की वैल्यू को कर दीजिए -1 अपॉन 12 परपेंडिकुलर लाइन में, सेम पॉइंट पे ऐसा रहेगा -1 अपॉन 12 y माइनस sin अपॉन x माइनस 2 सेम थिंग। तो आपका ये नॉर्मल पे टेंजेंट का इक्वेशन भी नॉर्मल पे समझ आया। सॉल्व करके देखिए आंसर क्या तो बताइए। देखिए आपका आंसर मैच कर रही है। ठीक है, इजी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x एट x इक्वल टू -2। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस इक्वेशन अलग है और मॉड्स को समझ लीजिए। मॉड्स को समझने में परेशानी हो जाती है, बस तो वही तो। लेकिन अच्छी बात क्या है ना, हमें डेरिवेटिव से निकालना पड़ेगा डिवाइड अपॉन dx। और मॉड्स को हम कैसे मैनेज करते हैं, जब भी मॉड आता है अलग अलग केसेस क्रिएट करते हैं, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, उस हिसाब से हम मॉड को हटाते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन डालते हैं।
ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ x इक्वल टू -2 की वैल्यू नहीं करनी, हमें पूरे फंक्शन का मॉड का बिहेवियर कैसे हमें मतलब x इक्वल टू -2 का मॉड का बिहेवियर कैसे हमें उससे मतलब, ठीक है, क्योंकि उसी पॉइंट पे ही तो हमें डेरिवेटिव निकाल के स्लोप निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ फाइनल निकालेंगे। बाकी कहाँ पे क्या बिहेवियर है क्या नॉट बॉदर, आपकी बात समझ में है, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू -2 है तो ये वाला जो अंदर का मॉड x ये कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ x खुलेगा और बाहर ऑलरेडी एक माइनस बैठा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो x है ये माइनस के साथ क्यों खुलेगा, क्योंकि x की वैल्यू -2 है, x इज नेगेटिव, मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा और मॉड पॉजिटिव कैसे करेगा, -2 को एक और माइनस मल्टीप्लाई कर देगा, इसलिए ये जो x है ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। बेसिकली ऐसा होगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस x ऐसे खुलेगा। मैंने इसका मॉड हटा दिया और ब्रैकेट लगा दिया, बट एक नेगेटिव के साथ खुले रहते हैं क्योंकि अंदर नेगेटिव वैल्यू -2, बट मैं वैल्यू नहीं डाल सकता था, मुझे आइडिया लगाना कि x का बिहेवियर -2 पे कैसा या -2 के आसपास कैसा, ठीक है, -2 के आसपास भी नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट नहीं आ रहा, तो मैं माइनस के साथ ये वाला स्टेप समझ आया, मैंने माइनस के साथ ठीक है। तो ये क्या होगा, अब बताओ बाहर का मॉड कौन से साइन के साथ, क्यू नेगेटिव के साथ, सोच करो x लेस देन 0 है -2 है प्रिसाइज, तो ये क्या होगा +4 स्क्वायर लेकिन +4 हो गया, ये क्या होगा -2, तो आंसर क्या है +2 पॉजिटिव आ रहा है, इसके नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ क्योंकि अंदर ना वैल्यू पॉजिटिव, मेरी बात समझ आप, नेगेटिव के साथ क्यों नहीं खुलेगा और पॉजिटिव के साथ क्यों खुलेगा, क्योंकि अंदर का वैल्यू -2 कह रहा हूँ पॉजिटिव आ रहा है, ये पूरा का पूरा ऐसे नहीं खुलेगा, दैट्स इट, तुम्हारा इक्वेशन बन गया ये, बट दिस इज ओनली अराउंड व्हेन x इज इक्वल टू -2, इन जनरल नहीं, ये स्पेसिफिक केस के लिए करें तो हमारी आसान होगा, इन जनरल होगा तो हमारी बात करने वाली होती है, क्योंकि पहले 2 केसेस के बनते उसके सब 2 केसेस और इसके बनते बाहर वाला कौन थैंकफुली वैसा है, तो -2 के अराउंड हमारा और ऐसा होगा। अब क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल, बट एक चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 नंबर, इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में सिर्फ x की वैल्यू कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे, अगर x की वैल्यू इसमें ना y की वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट करके, ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का नॉर्मल दोनों निकाल सकते हैं।
इसको डाउट तो कुछ नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए सेम, लेकिन इस बार ना पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है टी के तरफ से। तो अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है तो क्या आप इससे dx अपॉन dt निकाल सकते हैं और इससे dy अपॉन dt निकाल सकते हैं, उससे फिर dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। समझ आया? लेकिन एक गड़बड़ पता है, यहाँ पे हमें इस कोऑर्डिनेट को निकालना है 2 - 1, लेकिन आपका जो dy अपॉन dx आएगा ना वो t के टर्म्स में आना है, कुछ t का टर्म होगा नीचे भी t के टर्म्स, उसको ऐसे सॉल्व t की वैल्यू ट्रांसफर ideas from your right इस कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या डाल दूंगा, तो 2 = t² + 3t - 8 हो जाएगा। यहाँ पे मैं y की वैल्यू डाल दूंगा -1, तो -1 = 2t² 2t - 5 हो जाएगा। t में हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी, एक इक्वेशन के अंदर मैं t की वैल्यू निकाल लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दो इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा क्वाड्रेटिक, दो वैल्यूज है, इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा अगेन क्वाड्रेटिक, फिर से दो वैल्यूज है, तो जो कॉमन वैल्यू होगा वो मेरा आंसर है। ठीक है, उस t को यहाँ पे डाल दिया, आपका dy पर dx आ जाएगा। बट इज दैट एनफ? नहीं, आपको टैंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन को निकालना होगा। किसी को अप्रोच में डाउट है तो उससे पूछ लीजिए, मुझे पता है नहीं हो पाएगा तो बताओ।
वैल्यू 2 पे आएगी, t इक्वल टू 2 आएगा। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बनेगा इक्वेशन ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, इससे हमने x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 ये भी पॉइंट्स में गिवन है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं डिवाइड अपॉन dx, सो इस इक्वेशन को यूज करके मैंने x की वैल्यू 2 डाली, ये जो इक्वेशन है x की वैल्यू 2 डाली तो x 2, इससे t की वैल्यू सॉल्व किया है मैंने क्वाड्रेटिक को, ये दोनों ये t के दो वैल्यू आए इसको क्वाड्रेटिक में सॉल्व, ठीक है। फिर जो दूसरा इक्वेशन है y में, इसमें y की वैल्यू मैंने माइनस कर दिया तो ये बना, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो t के दो वैल्यू आए तो माइनस 1, इसमें जो कॉमन वैल्यूज है वो है तो t को मैंने ले लिया। अब dy अपॉन dx निकाला, dy अपॉन dx निकालने के लिए पहले dy अपॉन dt निकाला, फिर dx अपॉन dt निकाला, दिस इज dy अपॉन dt, dx अपॉन dt, टोटल dy अपॉन dx एंड फिर t की वैल्यू है सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन ही है, क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का ही डिफरेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट टू द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है, इसमें इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट होता है, कौन से पॉइंट में निकालना है, एट अ पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस। तो ये जब जो भी कर्व है मान लो ऐसा है, जहां पे भी ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, वहां पे मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना है, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, समझ आया क्वेश्चन। अच्छा कौन से पॉइंट में कट करेगा बताओ, अगर वाई एक्सिस गिवन है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस ठीक है, x 0 हो गया। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो कर्व का इक्वेशन तो वही है, y इक्वल टू b डॉट माइनस x का कर्व का इक्वेशन। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, x को 0 पुट कर दो, ये आ रही है पक्का e टू द पावर 0 हो जाएगा, विच इज 1, तो y इक्वल टू b बचेगा सिर्फ। यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ x को, तो y इक्वल टू b इंटू e टू द पावर 0 हो जाएगा, विच इज 1, इसके y b आ जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 b। कर्व के ऊपर का एक पॉइंट आ गया और उसी पॉइंट का टैंजेंट को मुझे इक्वेशन बनाना है, कर्व का इक्वेशन भी गिवन है, क्या आप निकाल सकते हैं टैंजेंट का इक्वेशन, कॉन्सेप्चुअली निकाल सकते हैं, समझ आएगा अप्रोच कैसे करेंगे, बताइए क्या है, किसी को अप्रोच में डाउट है कैसे, पहले अपने बस पॉइंट अलग से निकाल देंगे, इसको हम डायरेक्टली गिवन लेते हैं, डायरेक्टली पॉइंट करना चाहिए, बस टैंजेंट का इक्वेशन इसका dy अपॉन dx है।
कांस्टेंट है, इसको अलग कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एग्जैक्टली सेम, लेकिन ऊपर जो बैठा है उसमें चेंज हो गया, चेंज लगा के नहीं फिर से ये रियलाइज कीजिए -1/a कांस्टेंट होगा, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का फिर 1 होगा, ठीक है, सो दिस -b/e तो अब मुझे कौन से पॉइंट पे निकालना है, 0 b पे, तो x की वैल्यू फिर से मैं 0 को राइट, y तो नहीं तो -1 में आ जाएगा n की वैल्यू एट 0 ठीक है, इसके बाद आपने टाइम का इक्वेशन निकाल दिया, आपको पॉइंट भी पता है कर्व पे और स्लोप भी, ठीक है, अच्छा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टाइम निकाल नहीं है, स्लोप भी करेंगे ये अच्छा, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया सबका, अगला क्वेश्चन करते हैं, पेरेंट इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन, लेट द क्वाड्रेटिक कर्व passing through the point this and touching the line y equal to x, okay, at 1 1, अच्छा कौन से पॉइंट पे टच करें, b y equal to x, एक क्वाड्रेटिक कर्व, क्वाड्रेटिक मतलब x क्रॉस 2, ठीक है, which passes through the point -1 0, okay, -1 0 कहाँ पे लाई करेगा, -1 0 लाइक समझे, -1 0, ठीक है, तो एक कर्व है which passes through this point and ये y to x लाइन है, y to x लाइन आपको पता है ना, ऐसा दिखता है कहीं नीचे जाता है जहाँ पे x और y की वैल्यू सेम होती है, इसको भी ये टच करता है, कहाँ पे टच करता है, 1 1, यहाँ पे टच करता है, ऐसा करता है, यहाँ पे टच करे मतलब क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे टच करते हुए जाएगा और यहाँ पे क्रॉस करेगा -1 ऐसा यूज कर लो, ये क्वाड्रेटिक कितनी है, क्वाड्रेटिक जो पैराबोला शेप होता है यहाँ पे ऐसा, बट एनीवेज फॉरगेट द शेप, मैं उस सिनेरियो को फिट बनाने के लिए कर्व का शेप बना दिया, ये समझ आ गया, so a curve, a quadratic curve passing through the point -1 0 and touching the line y equal to x at 1 1, b y equal to fx, इस कर्व पे इन्होंने ना इक्वेशन नहीं दी, उन्होंने बस एक जनरेट की है y equal to fx, ठीक है, then the x intercept, अच्छा इसको छोड़ो, ये जो सेकंड हाफ है इसको भी देना है, पहले हम कर्व पे इक्वेशन निकाल तो पता ही है, इंफॉर्मेशन यूज, ठीक, अब ये ध्यान दो, कर्व -1 0 से पास हो रहा है, आपको याद है कोई भी कर्व जब x एक्सिस को कट करता है वो x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, याद है, अभी लिखना याद होगा नहीं याद, क्योंकि हम क्वेश्चंस करते थे इसकी x टू द पावर 7 के कितने रूट्स हैं, तो हम क्या करते थे, उसका डेरिवेटिव निकाल के पता लगाते थे कितने कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो हमारा नंबर ऑफ रूट्स हो गए, तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि ये x एक्सिस को -1 0 पे कट कर रहे हैं, मतलब -1 0 की रूट है, हो सकता है और भी रूट्स हो, क्वाड्रेटिक है तो एक और रूट है, बट ये तो रूट है, अगर ये रूट है तो ये फैक्टर क्या बनेगा बता सकते हो, क्वाड्रेटिक का एक फैक्टर, अगर -1 इज अ रूट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x + 1, ये समझ आ रहा है सबको, x + 1, क्योंकि देखिए जब x + 1 करके कुछ क्वाड्रेटिक का फैक्टर होगा उसको 0 से इंक्रीज करेंगे तो इसी एक से फिर माइनस का रूट आएगा तो उसको 0 से राइट, तो x + 1 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर मुझे बता दो, बट मुझे दूसरा फैक्टर इतना पता चाहिए कि अगर x + 1 मेरा एक फैक्टर है x which is a लीनियर फैक्टर, दूसरा भी लीनियर ही होगा, क्योंकि टोटल क्वाड्रेटिक है, एक फैक्टर अगर लीनियर है तो दूसरा भी लीनियर ही होना पड़ेगा, तब भी मल्टीप्लाई होकर क्वाड्रेटिक है, ये बात समझ आ रही है, ठीक है, अगर ये लीनियर होगा, मैं एक्चुअली एज अ क्वाड्रेटिक भी उसको अज्यूम कर सकता था ax² + bx + c, लेकिन उसमें मेरे पास 3 अननोन आ रही है abc, इसमें भी सिर्फ 2 ही अननोन है, इजी टू डील, बट ये ऐसा क्यों है ये समझ आया, ओके, अब fx कुछ ऐसा दिखेगा, ये समझ आ गया, a एंड b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये 1
1 से भी पास करता है, तो क्या 1 भी सेटिस्फाई करेगा? 1 भी सेटिस्फाई करेगा किस इक्वेशन को? इसको fx से क्या y लिख देगा, क्योंकि वो हमें फेमिलियर है। जो मेरा कर्व का इक्वेशन ये है, ये 1 को भी टच करते हुए जा रहा है, तो 1 भी सेटिस्फाई करेगा इसको। सो इसमें अगर 1 पुट किया तो ये क्या हो गया? ये होगा a प्लस b इक्वल टू 1, राइट? तो ये इक्वेशन आ गया a b। एक और इक्वेशन क्या बना सकते हैं, सोच कर जो टॉपिक चल रहा है उसके बेस में 1 पे अगर मैं इस कर्व पर dy और dx निकालूं तो मुझे टैंजेंट की बात करें, टैंजेंट की स्लोप की बात करें। क्या इस वाले लाइन की स्लोप मुझे पता है? y/x। हाँ हाँ, लेकिन इसका स्लोप पता है क्या मुझे? क्या है कैलकुलेट y/x का स्लोप क्या? हाँ, दो तरीके, एक तो ये ना 45 डिग्री बना दो, ये हमें पता है इसको, तो tan 45 बना। दूसरा आपको याद है हमने पढ़ा था कि ax प्लस by प्लस c अगर इक्वेशन का फॉर्म है, इसका स्लोप क्या होगा? -a/b। पढ़ा था हमने स्ट्रेट लाइंस में, इसका स्लोप -a/b होता है। सो y इक्वल टू x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस y इक्वल टू 0। इसका 1 है a और b -1 है, तो इसका स्लोप हो गया 1। तो टैंजेंट का स्लोप मुझे पता है 1, ठीक है। अब dy अपॉन dx करके क्या है, 1 पे टैंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूँ, स्लोप विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, मैं थोड़ा एक्सपैंड कर लेता हूँ सो दैट मुझे आसानी हो। a² प्लस dx प्लस ax बस ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई किया तो मेरा इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, ठीक है। इस पे मैं निकाल दूँ dy अपॉन dx, तो ये क्या 2ax प्लस b प्लस a, ठीक है। किस पॉइंट में निकालूंगा स्लोप का वैल्यू? 1 इस पॉइंट जहाँ पे टैंजेंट हो 1 पे निकाला, स्लोप का वैल्यू कितना है? x की जगह मैंने डाल दी 1, तो वो हो गया 2a प्लस b प्लस, और ये स्लोप का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे निकालना है। दिस स्लोप इज 1, सो इक्वेशन हो गया 3a प्लस b इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन ऑलरेडी मुझे क्रिएट किया हुआ पहले, ये हो गया 2a प्लस 2b इक्वल टू 1। क्या दो इक्वेशन कितने, 2 अननोन में निकाल सकता हूँ? कैसे निकालूं? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2b, ये 6a, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया 4a इस माइनस 4a 0, ये 1, a की वैल्यू 1/4 आ रहा है। a अगर 1/4 आ रहा है तो b कितना आएगा? b is 1 minus 3a, 1 minus 3a, ये भी होता है। तो a और b 1/4, ठीक है। सो मेरा इक्वेशन ऑफ कर्व क्या बन गया? ax² and y इक्वल टू x²/4। a और b दोनों 1/4 है तो 1/2, x/2 प्लस b इक्वल टू, यहाँ पे मैंने a b की वैल्यू डाल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया, समझ आया सबको? अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे चलते हैं। Then the x-intercept of the normal of the curve at point alpha plus 1 in the first quadrant is। फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन समझ आएगा, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब अपने क्वेश्चन निकाल के काफी दूर जाएंगे। सेकेंड पार्ट क्या है? Then the x-intercept of the normal to the curve, x-intercept
नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, पहले मुझे नॉर्मल निकालना होगा इस कर्व पे नॉर्मल निकालूंगा। नॉर्मल से पहले मुझे टैंजेंट पता लगाना होगा, तो उसका परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इस कर्व पे मुझे टैंजेंट निकालना है, सो दैट मैं नॉर्मल निकाल सकूं, सो दैट मैं उसका एक से इंटरसेक्ट निकाल सकूं। तो बाद में आगे पहले टैंजेंट निकालना है कर्व पे, बट कौन से पॉइंट पे? अल्फा अल्फा प्लस 1। ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे टैंजेंट निकालना है, बट द ओनली इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, सो आपको याद है मेरा कुछ कर्व ऐसे लिखा था, तो अभी उसको बस इतना ही ड्रॉ कर दो, बाकी की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 लाएगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पे पहले मैं टैंजेंट ड्रॉ करूंगा, टैंजेंट ड्रॉ करके नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, नॉर्मल ड्रॉ करके उस नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट बताओ। समझ आया क्वेश्चन? एक पॉइंट गिवन है इस कर्व में अल्फा अल्फा प्लस 1, उसके नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट बताओ। द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट अल्फा अल्फा प्लस 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओनली इंफॉर्मेशन की फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट क्या मुझे अल्फा अल्फा प्लस 1 की वैल्यू पता नहीं होगा, तो मैं निकाल सकता हूं। देखो अल्फा अल्फा प्लस 1 कर्व पे लाई करता है, यानी कर्व को सैटिस्फाई करेगा, यानी इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, ये अल्फा निकल सकता है। ठीक है, y की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस 1, x की वैल्यू क्या है? अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर बाय 4 अल्फा बाय 2 प्लस 1 बाय 4 हो गया। कितना से बदल इसको x से ले लें 4, तो 4 अल्फा प्लस 4 इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3, तो माइनस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3 प्लस 1 अल्फा की वैल्यू 3 आ गई और माइनस 1 आ गई, दो वैल्यूज आ गई। आप ये रियलाइज कीजिए कि अल्फा इक्वल टू माइनस 1 हम यूज नहीं कर सकते। क्या लिखना है? टेल मी व्हाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा स्क्वायर। ठीक है, सो मुझे ये पॉइंट भी मिल गया, तो इसको मैं हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ 3 and alpha plus 1 is 4, 3 4 मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब इस पॉइंट पे इस कर्व का टैंजेंट निकालना है। टैंजेंट की जरूरत नहीं, dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, dy अपॉन dx है तो टैंजेंट का स्लोप आ गया, उससे नॉर्मल का स्लोप निकालना है। उससे आप नॉर्मल का स्लोप निकालने के बाद आप नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे यूजिंग दिस पॉइंट। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? इक्वेशन को y को 0 पुट करेंगे, ट्राई करेंगे, हिम्मत है करने की। ठीक है, क्या होता है? वही व्हाट आंसर इस राइट। अगेन जो इररिलेवेंट चीजें मैं हटा देता हूं। बाइनोमियल पढ़ के आए क्या? बाइनोमियल थ्योरम नहीं आता।
माइनस हाफ आएगा, माइनस हाफ आएगा y x minus 60 minus half y minus 4 और then y को 0 हो गया सबको? इसको डाउट है? आगे बढ़ सकते हो? Okay. If the tangent of a curve at the point 1 minus 5 is perpendicular to the line, then which one of the following points lie on the curve? क्वेश्चन समझो आराम से, आसान क्वेश्चन। If the tangent to the curve this at point 1 minus 5, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे tangent, ठीक है? That tangent is perpendicular to this line, यानी अगर इस लाइन का स्लोप पता है तो tangent का भी स्लोप पता चल जाएगा, perpendicular -1/n कर लेंगे। Then which of the following point lies on the curve? तो तुम इससे ना कर्व का इक्वेशन निकाल पाओगे, फिर तुम्हें उल्टा देखना पड़ेगा कौन से पॉइंट इस पे लाएंगे, कौन सा पॉइंट इस कर्व को सैटिस्फाई करेगा। तो इशू है इसकी, यहाँ पे दो अननोन कर्व ए इसके में ए और बी निकालो, तो इक्वेशन ऑफ कर्व आ जाएगा, उसके बाद तुम देखो कौन सा पॉइंट सैटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? इफ द tangent to the curve is at the point 1 minus 5, so you guys realize 1 minus 5 इस कर्व पे लाई करेगा, तो सैटिस्फाई करेगा। तो बस एक ही लिखना है, क्या हो जाएगा 5 is equal to x is 1 plus a minus b, यानी a minus b को 4 आता है, ये तो एक इमीडिएट फिर पॉइंट लाई करना है। a minus b तो -6 हो गया, ठीक है? एक इक्वेशन ले लिया। सेकंड इक्वेशन क्या होगा? tangent to the curve, तो tangent का पहले मैं निकाल लेता हूँ स्लोप, dy upon dx dx square plus a, b तो dy। कौन से पॉइंट पे स्लोप निकालूंगा? 1 minus 5 पे, 1 minus 5 पे स्लोप कितना आएगा? x की वैल्यू 1 पुट करो, फिर प्लस a। क्या मुझे 1 minus 5 पे स्लोप की एग्जैक्ट वैल्यू पता है? हाँ, क्योंकि उसी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर टू द लाइन है वो ये, इस लाइन का स्लोप कितना है? -a/b यानी 1, ठीक है? इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप अगर 1 है तो टैंजेंट का स्लोप कितना होगा? सेम तब होता है पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होगा तो -1 का स्लोप होता है -1, सो a is equal to -4, इज दैट करेक्ट? अच्छा, a -4 आ गया तो b कितना आ जाएगा? यहाँ से b इधर लेके गया, ये 6 हो गया, -4 b 2 आ गया। -4 पुट किया, a -4 एक नहीं करिए, ये -4 -b को टू -6, -b इधर गया तो b, -6 इधर तो 6, 6 -4 is 4, ये ना कर्व का इक्वेशन क्या हो गया? y equal to x cube, a कहाँ था? -4x minus ये कर्व का इक्वेशन। अब बोला जा रहा है कि कौन सा पॉइंट इस कर्व पे लाई करेगा। अब ये तो वैल्यू से आपको पता लगा कौन सा पॉइंट, एक काम करो, देखो
x की वैल्यू 2 है और -2 है, तो x की वैल्यू में 2 इधर देखो y की वैल्यू है, तो उसका ऑप्शन है तो ये आंसर बराबर। दिस आंसर हो गया, समझ आया सबको? अगला क्वेश्चन देखिए। If y equal to ax cube plus bx square plus cx plus 5 touches x axis at -2 0, ये जो भी कर्व है x axis को टच करता है कहाँ पे? -2 0 एंड कट y axis, अच्छा y को भी कट कर रहे हैं, -2 0 इधर आ गया तो y इधर आ गया, कहाँ पे कट कर रहा है? कट y axis पता नहीं कहाँ पे कट कर रहा है, लेकिन ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? स्लोप, ग्रेडियंट एंड स्लोप, ठीक है। तो जहाँ पे टच कर रहा है उसमें अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूँ तो इसका स्लोप है 3। फाइंड ABC, तो कर्व की इक्वेशन को ABC को निकालना। पहला तरीका क्या होगा? -2 0 को पुट कर दो, ये इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx की वैल्यू -2 अपॉन 0 पे निकालो, तो इस पॉइंट पे जो टैंजेंट है उसका स्लोप आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ AB या C भी रहेगा सर। बट क्या तुम्हें इस टैंजेंट का स्लोप पता है? एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा? 0 tan 0 0, ठीक है, तो वो स्लोप भी पता है। इस पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हो, इस पॉइंट पे स्लोप गिवन है, सो dy अपॉन dx में तुम्हें क्या पुट करना होगा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? y एक्सिस कट कर रहा है तो x तो 0 हो गई, x 0 होते ही तीनों टर्म 0 हो, y बच गया 5। अब निकाल सकते हो इस पॉइंट और उसको आप 3 से इक्वेट कर देखो, इक्वेशन ABC मिल जाएगी, ठीक है। ट्राई कीजिए, बताइए ABC की वैल्यू क्या है?
माइनस ऑफ माइनस 3/4 सीधा लेते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे ना आया ये है, अगर मैं dy का dx निकालता हूँ 3ax² + 2bx + c, ये dy का dx है। सो dy अपॉन dx अगर मैं निकालता हूँ एट द पॉइंट 0,5। अच्छा, सबको ये समझ आया 0,5 कहाँ से आया, कैसे आया 0,5? ठीक है, 0,5 में निकालता हूँ तो x की वैल्यू सब 0 हो जाएगी, c बच जाएगा। ठीक है, और c बच गया, इस पॉइंट का ग्रेडियंट मुझे गिवन है, स्लोप गिवन है, c3 आएगा। ठीक है, तो चलो इसको 3 डालो। ठीक है, हमें निकालना क्या है, abc, c3 आ गया। एंड सेकंड थिंग इज -2 0 इस कर्व को सैटिस्फाई करेगा ना। ठीक है, तो y हो गया 0 इक्वल टू -2 यानी -8a प्लस 4b। c मेरा ऑलरेडी 3 आ चुका है, 3 एंड c इज -6 प्लस 5। समझ आए, यहाँ पे मैंने -2 और 0 को किया, तो ये आ गया -8a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन आएगा, मैं dy अपॉन dx निकालूंगा एट द पॉइंट -2 0। ठीक है, यानी इस पे मैं x की वैल्यू -2 कर देता हूँ, y को 0 है, उसकी 0 नहीं है, -2 को क्या 4 आ गया, 12a -4b प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, इस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप 0 होता है क्योंकि x एक्सिस e है, x एक्सिस का टैंजेंट 0 होता है, स्लोप 0 होता है। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, 12a -4b इक्वल टू -3। सॉल्व करेंगे इसको, इन दोनों का सम हो गया 4a इक्वल टू -2, a का -half। ठीक है, b निकालेगा, b शायद -2 होगा, c और नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द सेकंड वैरायटी क्वेश्चन। पहले थोड़ा सा तो देख लेंगे, जरूर अच्छे जस्ट विल रिशेप एक क्वेश्चन करते हैं, देन विल टेक ब्रेक। जो सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है और जो थर्ड वैरायटी है, दोनों वैरायटीज के अप्रोच बहुत सिमिलर है। ठीक है, सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको कर्व का इक्वेशन कुछ दिया होगा, ठीक है, और पॉइंट गिवन नहीं होगा कभी भी। सेकंड एंड थर्ड वैरायटी में पॉइंट गिवन नहीं होगा, आपको हमेशा अज्यूम करना है। ठीक है, सो पॉइंट अज्यूम करेंगे आप x1 y1। जैसे ही आप x1 y1 अज्यूम करेंगे तो एक इक्वेशन तो आपका बैठा होगा, जैसे जैसे आप इस पॉइंट को यहाँ पे डालेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। हमेशा किसी भी क्वेश्चन के लिए फर्स्ट इक्वेशन होगा y1 = f of x1। ये हमेशा आपका फर्स्ट इक्वेशन है, डोंट फॉरगेट इट। जो पॉइंट आपने अज्यूम किया है वो इक्वेशन को दो को सैटिस्फाई करेगा, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगा, इसका जो टैंजेंट बनेगा ना इस पॉइंट पे, इसका स्लोप मुझे डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, इसके पैरेलल कोई लाइन का स्लोप है या इसके परपेंडिकुलर। सो इनडायरेक्टली इस लाइन का स्लोप भी निकालता हूं। एक बार इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, क्या मैं इस पॉइंट पे यूजिंग द कर्व स्लोप निकाल पाऊंगा? एग्जैक्टली dy अपॉन dx निकालेंगे एट पॉइंट x1 y1, यानी इस पॉइंट पे स्लोप आ गया और उसको मैं किससे इक्वेट कर दूंगा, m से। ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, ये भी x1 y1 में आएगा, ये इक्वेशन भी x1 y1 के टर्म्स में आएगा। आपके x1 y1 के टर्म्स में दो इक्वेशन आ जाएंगे, x1 y सॉल्व करना। ये अप्रोच है सेकंड का भी थर्ड कैटेगरी है। ओके, एक बार इसका क्वेश्चन देखते हैं।
find the equation of tangent to this which is parallel to this. ठीक है, ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा, ऐसा दिखेगा एंड एक लाइन पैरेलल है. अब देखिए ध्यान, हमें पॉइंट क्यों नहीं पता चल सकता. इस पैरेलल लाइन का टैंजेंट कहीं पे भी हो सकता है. हमें एग्जैक्टली उसी पॉइंट को चूज करना है जहाँ पे ये पैरेलल हो. अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टैंजेंट होंगे, लेकिन वो ऑब्वियसली इसके पैरेलल नहीं है. पैरेलल किसी एक ही पॉइंट पे ही आने वाला है. वही पॉइंट हमें फिगर आउट करना है कि कौन से पॉइंट पे ऐसा टैंजेंट बनेगा जो इसके पैरेलल हो. इज दैट माय कैन बी एबल टू गेट द क्वेश्चन. तो इस पॉइंट को मैं अज्यूम करूंगा x1 y1. जैसे मैंने अज्यूम किया इस पॉइंट को, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1. मेरा पहला इक्वेशन y और x में रिलेशन. सेकंड, इस पॉइंट का टैंजेंट निकाल सकता हूँ, सॉरी टैंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूँ. क्या होगा, उसको सॉल्व करूंगा. 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4. सो dy अपॉन dx लिखा गया, ये कैंसिल होकर 2 अपॉन y आ गया. समझ आया कि अब ये dy अपॉन dx, इसका मैंने जनरल स्लोप निकाला, जनरल टैंजेंट का स्लोप. मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप, तो x1 y1 पे स्लोप निकालूंगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन y1. ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप आ गया. अब ये स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, दिस पैरेलल टू दिस. इस लाइन का स्लोप कितना है, 1 माइनस a अपॉन b. ठीक है, इस लाइन का स्लोप है 1, मतलब आई इक्वल दिस टू. गॉट इट. इक्वेट किया तो y1 की वैल्यू आ गई 2. y1 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो x1 की आ जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4x1. x1 आ गया, y1 आ गया, यानी ये पॉइंट आ गया. इस पॉइंट का स्लोप भी पता है मुझे, स्लोप कहाँ गया, स्लोप इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हैं. बाकी का इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालो. ये आया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, वहाँ x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 या x माइनस y इक्वल टू माइनस 1 जो. आगे सबको किसी को डाउट है इसमें कैसा है, बोलो क्या डाउट है, क्वेश्चन नहीं समझ आया, बोलो समझ आया कि नहीं. फिर से समझाऊंगा आफ्टर द ब्रेक समझाऊंगा. ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आया लेकिन अभी नहीं समझना, आप ब्रेक के बाद समझना. अभी भी समझ सकते. ठीक है, एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करता है, इक्वेशन से देते हैं, एकदम बेसिक स्टार्ट. क्वेश्चन ध्यान से समझना. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू दिस. ये कर्व है, हमें इस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है. किस पॉइंट पे निकालना है, जिस पॉइंट पे अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ then this tangent is parallel to this one. ये एक लाइन गिवन है x minus y plus 1 upon 2. इसके पैरेलल जो टैंजेंट बनेगा ना जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो टैंजेंट है इसका इक्वेशन है. इसमें जो की चीज है ना वो इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है. दैट इज द की पॉइंट. एक बार आपने इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया, इस टैंजेंट का स्लोप तो आपको ऑलरेडी पता है. कैसे पता है, इसी के पैरेलल तो सेम स्लोप होगा.
m इक्वल टू 1, इसका स्लोप 1 है, इसका भी स्लोप 1 होगा। स्लोप में इशू ही नहीं है, इशू किसमें, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में। जैसे आपको ये पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाएगा, आप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 ये यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। ये पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने इसको अज्यूम किया x1 y1 इस कर्व पे लाई करता है, यानी इसको सैटिस्फाई करेगा। सो एक तो इक्वेशन आ गया y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या हल करेंगे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा, क्या उसका स्लोप निकाल सकता हूं मैं यूजिंग dy अपॉन dx, निकाल सकता हूं। सो इस इक्वेशन से मैं dy अपॉन dx निकालूंगा तो होगा 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4। ये समझ आया? सो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, बाय रीअरेंजिंग इट विल बिकम 2 अपॉन y, इसको एडजस्ट करेंगे। किस पॉइंट पे मुझे निकालना है dy अपॉन dx, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होगा x1 अपॉन y1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन y, ठीक है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस पॉइंट पे मुझे स्लोप ऑलरेडी पता है, इस लाइन के पैरेलल में सेम स्लोप, सो 2 अपॉन y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये स्लोप भी पता है मुझे, इससे y1 की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे y1 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ गई 1, बस x की वैल्यू 1 आ गई, सॉरी x1 की वैल्यू 1 एंड ये पॉइंट मिल गया, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल, ठीक है। अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद पार्ट आएगा, उसमें सेम है, बस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, यहाँ पे बस परपेंडिकुलर जो स्लोप आएगा वो परपेंडिकुलर